ठीक है, शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो कितना वो सब कर पाएंगे जिस न्याय की जरूरत है यहाँ पर? देखिए न्याय के वो सिस्टम के आदमी हैं, टीएमसी के सिस्टम के आदमी को बीजेपी ने इसलिए लिया कि टीएमसी को समझ कर काम कर सके वो। देखिए वो तो वक्त ही बताएंगे, वो तो कह नहीं सकते, लेकिन हम लोग का यही कहना है, जब मेरा भैया बोल रहे थे कि कन्विक्शन कितना हुआ, ये सब जो रेप के बात उन्होंने कहा है, ये सब रियली सैड न्यूज़। बट इसको सीबीआई ने जांच कर रहा था। सीबीआई अगर कोई चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि देश में, क्या हमारा वेस्ट बंगाल क्यों, सारे देश में एक भी गलत काम नहीं होगा, ये भी हम भी चाहते। फिर भी हम कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी, उनको बधाई, ठीक है, चीफ मिनिस्टर है, उस चीफ मिनिस्टर सभी का चीफ मिनिस्टर है, उनको काम करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो सर जनता ने, बंगाल का जनता ने। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है ना, काम तो यहाँ पर हो ही जाता है। सर शुभेंदु अधिकारी कितनी अच्छी चॉइस आपको लगे, क्या वो सब कर पाएंगे, खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर, बड़े फैसले, कठिन फैसले? देखिए क्योंकि यहाँ के लिए कहा जा रहा था कि हमें चाहिए आसाम के सीएम हेमंता जैसा व्यक्ति, हमें चाहिए योगी आदित्यनाथ, हमें कोई सॉफ्ट चेहरा नहीं चाहिए। देखिए शुभेंदु अधिकारी इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स ऑफ भाजपा वेस्ट बंगाल। वो काफ़ी साल से ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, उनका काफ़ी फैन फॉलोइंग है और उनका एक्सपीरियंस भी है कि प्रशासन वो चला है, तो इस हिसाब से वो तो अच्छी तरीके से ये सरकार चलाएंगे, हमें यही भरोसा है। और देखिए सरकार तो कोई एक नहीं चलाता, ये कलेक्टिव एफर्ट से चलता है। भाजपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पूरे इंडिया में कि सरकार वो कैसे चलाती है, उससे हमें ये श्योरली बात ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से सरकार चलेगा यहाँ पे। लेकिन इतना बड़ा लेबर नौकरी देना ये बहुत आसान काम नहीं होगा। इतनी बड़ी संख्या में आपके नॉर्थ ईस्ट में चाय बागान है, चाय बागान बंद हो रहे हैं, 200 रुपए महिला को पर पूरे दिन की दिहाड़ी मिलती है, ये बहुत बड़ा टास्क है आपके लिए। यहाँ का लेबर दूसरे राज्यों में जा रहा है, बहुत बड़ा टास्क है लेबर के लिए। देखिए बड़ा टास्क तो है, क्योंकि टीएमसी ने पिछले 15 सालों में अच्छा कुछ किया ही नहीं है। सर कुछ अच्छा नहीं किया। चाय बागान के लिए चाय बागान के बारे में मैं कह सकता हूँ, हमारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस चाय बागान में जाके पहले 2021 में जाके बोला था कि ये चाय बागान एक्वायर कर लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। एक भी चाय बागान एक्वायर नहीं किए। एकदम सही बात बोले हैं प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था, लेकिन एज पर लॉ उनको ये पता होना चाहिए अगर एक्वायर करना है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी एक्सेंट रहना चाहिए। हमारे केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये कोशिश की गई कि ये चाय बागान को एक्वायर करे, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार, आपके बिहाफ पे सरकार ने अलाउ नहीं किया। अब चाय बागान को जो एक्वायर करने की बात थी, क्या सुधार आ सकता है? देखिए अभी तो डबल इंजन सरकार है, यहाँ पे भाजपा का सरकार आ गया है, आप रुकिए देखिए सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि टीएमसी ने कुछ सॉल्व नहीं किया, कुछ नहीं किया कि चाय बागान ठीक हो। सर बाकी कुछ हो ना हो, रेप को लेकर, आरजीकर केस को लेकर जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी ममता दीदी की ना होना, तो कल मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे, दीदी ने कहा कि मुझे लात मारा, मुझे धक्का दिया, तो बंगाल के लोग ये मीम्स बना रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं कि दीदी आपको घर से बाहर इतना लेट नहीं निकलना चाहिए, दीदी आप आदमियों के बीच में मत जाइए। ये वही सारी बातें हैं जो ममता दीदी कहती आई हैं। देखिए ममता दीदी, आप गुस्सा, एग्रेशन देखिए। नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूँ, ये आपने आरजीकर वाले जो बात बोले हैं, आरजीकर वाले में क्या हुआ, अब मैं सुनने को देखा मैं, हमारा प्रधानमंत्री जी बोला आप इनको जितवा दीजिए, आरजीकर का इंसाफ मिल जाएगा। मैं हैरान हो गया, आरजीकर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो सीबीआई कर रहा है, तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सही तरह से नहीं कर रहा था कि अगर ये जीत जाए फिर ये इन्वेस्टिगेशन करे, ये कैसे बात हो गया? जब जीत जाए तभी इन्वेस्टिगेशन सही तरह से कर रहे। मैं तो हैरान हो गया। तो सीबीआई भी क्या, हम तो सोचे थे सीबीआई हमारा ऑटोनोमस ये है। आप ये तो मान रहे हैं कि रेप हुआ, स्टेट पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया, स्टेट की गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया? वो भूल गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गए। वो भूल गए कि टाला थाना के जो ओसी थे, ऑफिसर इंचार्ज, वो गिरफ्त में आ गए थे। उन्होंने एक्टिवली जो भी प्रमाण था वो सब वहां से इरेज किया था, इसलिए वो जेल में रहे काफी। सर ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि अब आपने सारी जिम्मेदारी बीजेपी को छोड़ दी, स्टेट गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं थी पहले, और अब बीजेपी ने ना पहले कुछ किया ना अब कुछ किया है। सर ये हाथ धोना तो नहीं लगता? ये हाथ धोने का बात सवाल ही नहीं है। सीबीआई जांच कर रही थी, सीबीआई जांच कर रही, कोई गुनाह किया नहीं किया, कि कोई एविडेंस हटा दिया तो सीबीआई सामने बोले ना जो ऐसे ऐसे हुआ है। अभी तक 24 घंटे के अंदर, पिछले जो गवर्नमेंट था टीएमसी गवर्नमेंट, 24 घंटे के अंदर जो एक बंदा को अरेस्ट किया था,
सीबीआई भी बोला वही बंदा है, और तो कुछ हुआ नहीं आरजीकर के बारे में। अभी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि आरजीकर में इंसाफ मिलेगा, तो मैं तो हैरान हो गया भाई। जब जहां आप बोल रहे हैं ना डबल इंजन सरकार, तो ऐसे लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। ये डेमोक्रेसी है, ऐसे सरकार चलता है। आप खुद ही कह रहे हैं, इसका मतलब कि डबल इंजन सरकार ही अच्छा काम कर सकता है। ऐसे तो सरकार तो नहीं चलते। हमारा संविधान तो ये नहीं कहते कि स्टेट हो और सेंट्रल एक ही सरकार होना चाहिए। अच्छा, ये तो नहीं होता है। अनिंदो जी, हमारा संविधान ये कहता है कि अगर कोई रेप केस हो तो राज्य की पुलिस जो तथ्य है, जो प्रमाण है, वो लोपाट करेंगे, वो इरेज कर देंगे, ऐसा बोलता है क्या? और फिर आप बोलेंगे कि सीबीआई के ऊपर पूरा दाय है, एकदम नहीं। स्टेट पुलिस ने जो किया हुआ भूल जाएंगे। अगर कोई ऐसा होगा क्या? अगर कोई भी बंदा अगर ये एविडेंस को कुछ किया तो सीबीआई उसको पकड़े, उसको बोले कि वो तो जेल में था। मैं आखिरी 2 सवाल फिर मुझे लगता है वाइंड अप करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ही बताइए, बंगाल आपका भी है, सोनार बांग्ला का सपना सबका है, सोनार बांग्ला था, स्थितियां खराब हुई, 35 साल का शासन लेफ्ट का आया, चीजें फैक्ट्री बंद हुई, खत्म हुई। आपको नहीं लगता कि आपके आने वाली जनरेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकारों की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, बेहतर सरकारों? ये तो आप जानते हैं 15 साल में कोई नई फैक्ट्री नहीं लगी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके देखिए नया सरकार आया है, आपको लग रही है कि नया सरकार बहुत कुछ करने वाला है, वक्त ही बताएंगे नया सरकार आके क्या क्या काम किया। जो वो वादा किया, 1 करोड़ चाकरी नौकरी, 1 करोड़ नौकरी हर साल, हम भी देखेंगे। अच्छा, आप भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम वो लगा देंगे, बांग्लादेश जब बॉर्डर है उसको सील कर देंगे 45 दिन में, तमाम ये कट मनी को लेकर भी एक्शन होगा। तो ये तो आप देखिए ऑन द कार्ड्स करना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो डिलीवरी में विश्वास। अरे मैडम जी, बॉर्डर किसका है? ये तो अमित शाह जी का है, वो ममता बनर्जी का नहीं है। बॉर्डर सुरक्षित रखना अमित शाह जी का ही कर्तव्य है, ये ममता बनर्जी का नहीं है। क्या आप पे सीधा आरोप है कि भाई पहले भी कर सकते थे? फैक्ट्स बोल देता हूँ, पहले भी कर सकते थे। बहुत मार लिए टीएमसी वालों ने। 450 किलोमीटर का बॉर्डर अभी भी अनफेंस्ड है, इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार से पैसा लिया स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन वहां पे फेंसिंग के लिए जगह नहीं दिया। और एज पर लॉ ऑफ द लैंड, सरकार जो राज्य सरकार है उनका दायित्व है कि वो केंद्र सरकार को फेंसिंग के लिए जगह दे। पैसा ले लिया, लेकिन ममता सरकार ने जगह नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग अनुप्रवेश का फैक्ट्री लगा के बैठे हुए थे। लोग अनुप्रवेश करेंगे और उनको जाल वोटर कार्ड आधार कार्ड बना के देंगे, पैसा लेंगे और सारा नेशनल सिक्योरिटी हमारा वो अंडर थ्रेट आ जाएगा। आखिरी सवाल, ये पूरा चुनाव हिंदुत्व का चुनाव लगा, हिंदू एकजुट हुआ, सर ये क्यों जरूरत पड़ी कि ममता दीदी के खिलाफ हिंदू एकजुट हुआ? देखिए, ये देश हमारा है, यह हिंदू का देश नहीं है। ये हिंदू का जितना है, मुस्लिम का उतना है, क्रिश्चियन का उतना है, वैश्य का उतना है, सिख का भी उतना है। पर हिंदू इनसिक्योर क्यों महसूस किया ममता दीदी? अरे हिंदू इनसिक्योर नहीं है, ये बीजेपी लोग ही ये क्रिएट करता है। आज भी एनसीआरबी रिपोर्ट की तरफ कलकत्ता इज द सेफेस्ट प्लेस, एनसीआरबी रिपोर्ट कह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हमको ये देखने को मिला कि माँ काली का मूर्ति उसको डिस्ट्रॉय करके प्रिजन वैन पे उठाया गया था इनके सरकार के अंडर में। हमको ये देखने को मिला कि जगह जगह पे सरस्वती पूजा नहीं करने दे रहे थे लोग। ममता बनर्जी ईद के मंच से बोल रही है कि हिंदू धर्म एक गंदा धर्म है। बॉबी हाकिम जो कि मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो बोल रहे थे 50% लोग उर्दू में बात करेंगे और दावत इस्लाम दे रहे थे, और ये बोला कि हिंदू का जन्म दुर्भागा का जन्म है, मतलब अनफॉर्चुनेट जन्म है हिंदू का जन्म। ये सब तो इनका स्टैंड रहा है, इसीलिए हिंदू एकजुट है। और ये सच बात है, ये देश सबका है, लेकिन हिंदुओं को आप ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात तो आप भी मानेंगे कि सयानी घोष का जो काबा को लेकर तमाम तरीके के बयान थे, उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू को एकजुट किया, या आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि ऐसे बयान आए जिसमें हिंदू इनसिक्योर महसूस ना हो? बहरहाल बारिश बहुत तेज हो चुकी है, हम चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक विराम लेंगे। लेकिन अब हम चुनावी बातें या पॉलिटिकल एजेंडा की बातें खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि सवाल है भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद का। और भारतीय जनता पार्टी को अब हर एक दिन
यहाँ के लोगों को कुछ ऐसा करके देना होगा जिससे जिस उम्मीद और उत्साह के साथ भाजपा को सत्ता में लेकर आए हैं उनका उम्मीद और उत्साह बरकरार रहे। जरूरत है सेफ्टी की, जरूरत है न्याय की, जरूरत है सुरक्षा की, जरूरत है नई फैक्ट्रीज की, जरूरत है कि यहाँ का युवा जो आज टैक्सी चला रहा है लेकिन उसकी डिग्री बहुत बड़ी है, उसको नौकरी मिले, उसको बैंगलोर अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाना पड़े। आज फील द थ्रिल में इतना ही, लेकिन फिर मुलाकात करेंगे और आपको हम पल पल कोलकाता में या वेस्ट बंगाल में जो भी अपडेट होगा बताते रहेंगे। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।